ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेके, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये दिसंबर का महीना, जो कि वर्ष का अंतिम महीना है, आपके लव मैटर्स को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है। क्या आपकी जो लव लाइफ है वो और बेहतर होने वाली है और उसको आप एंजॉय करेंगे, या फिर कहीं उसमें किसी की नज़र तो नहीं लगने वाली, या कोई आपके लिए कोई नई समस्या तो नहीं खड़ी होने वाली। यही है आज की चर्चा का विषय, मुख्य विषय। तो साथियों, जैसा कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं रेगुलर बेसिस पे राशिफल के, ये लव राशिफल वाले, तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि जब भी हम लव राशिफल की बातचीत करते हैं आपके साथ, इसको लेकर के, टॉपिक को लेके, तो सबसे पहले हम सिंगल जातकों की बात करते हैं कि अगर आप अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में किसी का प्रवेश नहीं हुआ है, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि आपकी लाइफ में भी कोई आपका अपना मनचाहा मित्र, उसकी एंट्री हो। नंबर 1। नंबर 2, क्या आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है। अगर ऐसा है तो ये कितना इसमें और प्रोग्रेस होने वाली है, कितना आप इसमें आगे जाने वाले हैं, कितना ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी, कितना इसको एंजॉय करने जा रहे हैं आप, वगैरह वगैरह। या फिर कहीं इसमें कोई नया पेच तो नहीं पड़ जाएगा, नया समस्या तो नहीं आ जाएगी, कोई नया झमेला खड़ा तो नहीं हो जाएगा आप दोनों के बीच में, या आप दोनों को लेकर के कोई तीसरा पर्सन। बहुत चीज़ें हो जाती हैं, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट रहेगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और नंबर 4 के अगर आप मैरिड हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना है, क्या इस बात के लिए ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बेशक चाहे आपका पहले से हो या ना हो, होने की संभावना बनेगी क्या। इस दोनों चीजों पर बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चाहे वो थोड़े समय से हैं या फिर लंबे समय से, लेकिन आप में से हमारे बहुत से ऐसे साथी भी होंगे जो ये जानना चाहेंगे या जानना पसंद करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो डाउट, मगर इससे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे रीयूनियन हो, कैसे पुराने संबंध वापस उनकी जो है रिवाइवल हो, या एक दूसरे के साथ हमारे संबंध पहले जैसे बेहतर हो। ये भी आप में से काफी लोग जानना पसंद करेंगे। क्या इन बातों के लिए ग्रहों का सपोर्ट है आप मिथुन लगन राशि के जातकों को, तो ये सारी बातें जो हैं आज के कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले लेते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं मिथुन लगन राशि। देखिए साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं, जिसको आप पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में उसकी एंट्री हो, तो मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि देखिए, इच्छा तो आपके अंदर बहुत है, पसंद कर चुके हैं, सब कुछ है, आपके दिल में भी है जो है, लेकिन अभी इस महीने एटलीस्ट इस बात की संभावना बहुत ना के बराबर है कि आपकी लाइफ में उनकी एंट्री हो। एंट्री का मतलब क्या होता है? अगर आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्री हो गई। एंट्री का मतलब तो ये होता है कि भाई अब हम फाइनली मैरिज की तरफ जा रहे हैं, ये है एंट्री। इसको हम एंट्री कहते हैं। ऐसे तो आपकी मुलाकात हो रही है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी चीज़ थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा इसमें भी कि बेशक आपकी बातें भी होती हैं, लेकिन ये महीना कुछ ऐसा है जो इंडिकेशन दे रहा है ग्रहों की तरफ से, जो संकेत मिल रहे हैं कि कोशिशें आपकी भी रहेंगी, उनकी भी काफ़ी रहेंगी, लेकिन जितना आप एक दूसरे से मिलना, बात करना पसंद करेंगे या चाहेंगे, उतना नहीं हो पाएगा, उतना कर नहीं पाएंगे। चाहे समय का अभाव हो, चाहे आपका बिजी शेड्यूल हो, चाहे आप कहीं दूर हो, कोई ना कोई ऐसी कारण या ऐसी वजह बनेगी कि जिसके वजह से ना चाहते हुए भी दूरियां रहेंगी, मन में नहीं, फिजिकली दूर रहेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा रहने वाली है, लेकिन हाँ, 20 तारीख से चीजें थोड़ी कम होंगी, इसमें कमी आएगी। कमी का मतलब कहने का ये है कि जो हम बता रहे हैं कि भाई डिस्टेंस रहेगा, या जो चीज आप चाहेंगे उतना नहीं हो पाएगा आपकी इच्छा के अनुसार, तो 20 तारीख से वो चीजें जो हैं थोड़ा सा सही दिशा में चलेंगी आपके लिए, मैं ये कहना चाहता हूं। और उस समय पर विवाह का भी योग बनेगा, उस समय पर आप विवाह की बात चला सकते हैं, बात आगे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर है। आपके केस में भी कुछ कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं, बनते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी बहुत चीजों को लेकर के मायूस होना ठीक नहीं है। अगर कोई चीज आपको अपने मित्र में किसी बात को लेकर के कमी नजर आती है, तो उसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कमियां हर इंसान में है, इंसान गलतियों का और कमियों का तो पुतला माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने मित्र को लेकर के, किसी बात को लेकर के अंदरूनी तौर पे परेशान हैं, आप चाहते हैं, प्यार करते हैं उसको, लेकिन उसकी कुछ गलतियां या कुछ कमियां जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं,
उनको लेकर के आप उनसे ज़्यादा कहना भी नहीं चाहते, या कहते भी हैं तो लगता है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। कुछ ऐसे हालात बनते हुए बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी समझदारी से काम अगर आप लेंगे तो चीज़ें बहुत सही रहेंगी। मैंने जैसा अभी कहा कि इंसान गलतियों का पुतला है साथियों। अगर हम छोटी छोटी गलतियों पर कुछ ज़्यादा हम उनको नोटिस में लेंगे तो हमारे लिए भी वो परेशानी का कारण है। और यही चीज़ यहाँ पर मैं चार्ट में देख रहा हूँ। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। किसी की भी छोटी छोटी कमियों को ध्यान, हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो हमको नहीं दिखती। इसलिए आप अगर इन चीज़ों को निकाल देंगे तो सुखी भी रहेंगे और अच्छी आपका मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और आप खुश रहेंगे और चीज़ें आगे सही दिशा में चलेंगी। ये आप करके देखिए। विवाह का भी योग बनेगा 20 तारीख के बाद से, 20 दिसंबर के बाद से। अगर आप चाहेंगे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। आगे बात करते हैं साथियों कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मिले जुले परिणाम सामने आएंगे मिथुन लगन राशि के जो विवाहित लोग हैं, मेल हो या फीमेल्स। तनातनी भी होगी लेकिन चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी आप दोनों के बीच। कहा सुनी भी होगी लेकिन चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी। सुबह को झगड़ा होगा, शाम तक ठीक हो जाएगा। शाम को झगड़ा होगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति बनने वाली है। अब इसे आप सुखों में कमी कह लें या मिले जुले परिणाम कह लें, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम बात आगे करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी कुछ जानना चाहते हैं तो साथियों मैं बता दूं कि देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ग्रहों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ, गुरु बृहस्पति चीज़ों को बहुत संभाल रहे हैं आपके जीवन में। गुरु बृहस्पति जो हैं बड़ी बैलेंस करके चल रहे हैं चीज़ों को, जो बहुत ज़रूरी भी होता है इंसान के जीवन में। यानी कि आपका जो मैरिड लाइफ है या जो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी अगर आप हैं तो बहुत लोग क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ जाते हैं लेकिन अपनी मैरिड लाइफ को खत्म कर लेते हैं या डिस्टर्ब कर लेते हैं और बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर इस महीने की स्थिति के ऊपर चर्चा हो रही है मिथुन लगन राशि के जातकों के कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अगर के योग तो बनी रहे हैं और अगर आप उनको एंजॉय भी कर रहे हैं तो बहुत हिसाब किताब के साथ, कोई ना कोई बहुत उतावलापन, ना कोई बहुत बेहुदगी, बहुत कायदे से बड़े चीज़ों को समझते हुए, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी मैरिड लाइफ को भी और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बीच में एक अच्छा खासा बैलेंस, जिसको कहते हैं, मतलब जो भी कदम उठाएंगे बहुत सोच समझ करके उठाएंगे, अच्छा बुरा देख करके समझ के। बहुत ज़रूरी होता है ये, और ऐसा आप करेंगे मिथुन लगन राशि के जातक, उसमें आप भी संतुष्ट रहते हैं, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलती है, उधर भी आप अपनी रिलेशनशिप को कॉन्टिन्यूसली उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हालात हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम कर रहे हैं ठीक है, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सोच समझ करके एक समाज की चीज़ों को देखते हुए, सामाजिक नियम कायदे कानून उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत हिसाब से चलने वाले व्यक्ति रहेंगे इस महीने में आप इस रिलेशनशिप को लेके। बात आगे करते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसी स्थिति रहेगी। बहुत मैं इस स्थिति को देख रहा हूँ ग्रहों की, तो मैं थोड़ा सा, मुझे बताते हुए भी अच्छा लग रहा है लेकिन कहीं कुछ थोड़ी सी मायूसी भी है। और वो ये है कि देखिए, आप दोनों की जो बीच की चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बहुत पते की बताऊंगा। बेशक अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो आपको मैं ग्रहों के माध्यम से बता रहा हूँ कि जितना आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं साथियों, आपका मित्र भी चाहता है कि किसी तरह। लेकिन कई बार क्या होता है साथियों, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर एक हाथ से ताली वाली बात नहीं है, एक व्यक्ति की सोच का मामला नहीं है। बात को समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं। यहाँ दोनों तरफ से है इच्छा दोनों तरफ से है, लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं। मजबूर किस लिए कर देते हैं कि ना तो आप उतना आगे बढ़ पाएंगे ना वो आगे बढ़ पाएंगे, जबकि चाहत दोनों तरफ होगी। लेकिन कोई ना कोई ऐसी ऑब्स्टेकल कह लें या कोई ऐसी सिचुएशन कह लें, कुछ परिस्थितियां ऐसी कह लें, विषम परिस्थितियां कह सकते हैं कि जिसके कारण आप दोनों ही विवश होंगे, ना चाहते हुए, मतलब चाहते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जबकि दोनों को इच्छा बराबर है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ। नहीं तो होता क्या है कि एक इंसान चाहता है, दूसरा इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप करते रहिए अपना समय वेस्ट, खराब करते रहिए, ये तो आपको समझना है। दूसरे ने आपको कई तरीके से सिग्नल्स दे दिए कि भाई मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, या वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो वो भी एक सिग्नल ही है। तो इसीलिए यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो ये चीज आपके हक में जा रही है। तो यहाँ पर स्थिति बेहतर होगी और जरूर होगी, और यही इसी महीने के उत्तरार्ध में जाकर के कुछ चीजें आपको पॉजिटिव मिलेंगी,
जो आपके मन को खुश करेंगी। जी हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा करेंगी, लेकिन चाहे थोड़े ही करें, लेकिन रिजल्ट्स आपको आपके मनचाही मिलने की यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी संभावना लगती है माह के उत्तरार्ध में, यानी कि 20 दिसंबर के बाद। 20 दिसंबर तक तो वही बातें रहेंगी जो अभी मैंने जो डिस्कस किया हूँ अभी आपसे। 20 के बाद परिस्थितियाँ बदल रही हैं। तो साथियों, ये स्थिति रहने वाली है आप मिथुन लगन राशि के जातकों की। अब उपाय पर आ जाते हैं कि उपाय क्या किए जाएं कि ताकि आप मानसिक तौर पर भी जो भी डिसीजंस लें बहुत मजबूत तरीके से लें, और जो डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएं वो कॉन्क्रीट डिसीजंस हों और उनके रिजल्ट्स भी बेहतर आएंगे अगर अच्छे रिजल्ट अगर आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक मंत्र है छोटा सा, नियमित रूप से उसकी एक माला जाप करें, ओम शू शुक्राय नमः, और एक मंत्र होगा आपका ओम अंग अंगारकाय नमः, बस। और मंगलवार के दिन आप जाकर के हनुमान जी की सेवा करें, प्रसाद चढ़ाएं, और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कपूर है, देसी घी है, चावल है, चीनी है, गौ माता को भी खिला सकते हैं। मिठाई सफ़ेद रख करके आप रोटी पर देसी घी लगा के, पूड़ी पर खीर रख के कौओं को खिला सकते हैं। तो ये काम आप करें, और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं तो जरूर करें नियमित रूप से। लक्ष्मी चालीसा का पाठ, माँ लक्ष्मी जी की आरती, ये छोटे छोटे उपाय करिए, देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो साथियों, ये था मिथुन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल दिसंबर 2025 का, जिसकी चर्चा भी हमने आपके साथ की है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें लोगों के साथ, ताकि जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनको इसका लाभ मिल सके, इस चर्चा का, इस जानकारी का। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब वीडियोस एक एक करके विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।